नमस्कार, मैं उमेश कुमार। मालवा दर्शन में आज हम आपको दिखाएंगे अर्जुन अल्हड़ का वो सच जिससे आप अनजाने। आखिर कैसे एक गरीब परिवार में पला बड़ा हुआ व्यक्ति लाखों लोगों की पसंद बन गया। आखिर कैसे खुद मुसीबतों के मकड़ जाल में फंसा हुआ व्यक्ति आज लाखों लोगों को हंसा रहा है। आखिर कैसे गर्मी के दिनों में 45 डिग्री तापमान में आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति मुंबई जाकर हाड़ौती का डंका बजा रहा है। आखिर कैसे कच्चे मकान में जीवन व्यापन करने वाला व्यक्ति करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। आखिर कैसे एक गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति इस तरह से अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। किसी ने सच ही कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज एक गरीब परिवार में जन्मे अर्जुन अल्हड़ ने यह साबित कर दिया कि जीवन में हर काम आसान नहीं होता। अगर इंसान उसकी कोशिश करे तो नाकाम भी नहीं होता। तो आइए देखते हैं अर्जुन अल्हड़ के जीवन से जुड़े हुई कुछ ऐसी बातें जिससे आप अनजाने। इसी के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रविवार को मुंबई से अपने गांव वापस आने पर अर्जुन अल्हड़ का ग्रामवासियों ने ढोल बजाकर व माला पहनाकर स्वागत किया। उनके दोस्त कमल गौतम ने बताया कि अर्जुन अल्हड़ हमारे बचपन का साथी है। जब इसे टीवी पर देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ये आगे जाए और हाड़ौती का नाम रोशन करे। मेरा नाम कमल गौतम है। आज हाड़ौती की धरा से निकलकर जो अर्जुन जी भाई साहब चटकाई नहीं पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत शानदार, मजा आ गया। सुनते हो अर्जुन जी भाई साहब को? बिल्कुल सुनते साहब, बचपन से साथी है हमारा और हम यही कामना करते हैं ईश्वर से कि बहुत तरक्की करे, आगे बढ़े। इससे हमारे चैनल का नाम रोशन किया है। आगे भगवान से ये मंगल कामना करता हूँ कि बहुत आगे बढ़े। ऐसे कई लोग हैं हाड़ौती की धरती पर जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? वो भी अपने अपने स्तर पर प्रयास कर ही रहे हैं और प्रयास होना बहुत जरूरी है। अगर प्रयास करेगा आदमी तो आगे बढ़ेगा, प्रयास नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं। आज यहाँ पे चेचट की धरा पर अर्जुन जी भाई साहब का स्वागत किया जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत शानदार, मैं तो कहता हूँ एक्सीलेंट, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जब अर्जुन अल्हड़ चेचट के मुख्य मार्गों से होते हुए अपने मोहल्ले में पहुंचे तो लोगों ने फूल बरसाकर व माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं कोटा से आए उनकी बहनों ने बताया कि हमारे भाई का पूरा क्षेत्र दीवाना है। बहुत खुशी होती है मेरे भाई को इस मुकाम पर देखकर। हमारे भाई क्षेत्र में माने हुए पेंटर भी है। वहीं गाँव के बुजुर्ग व्यक्तियों ने बताया कि अर्जुन अल्हड़ हमारे सामने ही पले बड़े। आज इन्हें इस मुकाम पर देखकर दिल खुश हो गया। मेरा नाम शांति। आज यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है आपके मोहल्ले में अर्जुन जी का, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप सुनते हो अर्जुन जी को? हाँ, कैसा लगता है जब उनको सुनते अच्छा लगता है। हो? सुना है काफी अच्छी कॉमेडी करते हैं और हाड़ौती का पूरा नाम पूरे देश में उन्होंने रोशन किया है। हाँ, कैसा लगता है जब अपने क्षेत्र से, अपने गांव से, अपने मोहल्ले से एक सितारा निकल के पूरे देश में नाम रोशन करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। और हमारे भाई भी है, बड़े भैया, और ये चेचट के जाने माने पेंटर भी है। अच्छा, पहले पेंटिंग भी करते थे। हाँ, तो कब ये कविताएं कब से स्टार्ट की उन्होंने? ये जब क्लास में पढ़ते थे, जब से बचपन से शौक है। मतलब बचपन से ही शौक लग रहा है। तो आज उनको सुनते हैं तो यहाँ का लोगों का कैसा रहता है माहौल? बहुत अच्छा रहता है, सभी सुनते हैं यहाँ? सभी सुनते हैं। ठीक, क्या नाम है सर आपका? किशन। किशन जी, जो अर्जुन जी है आपके मोहल्ले से निकलकर मुंबई तक गए, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, हाड़ौती का नाम रोशन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो आपके सामने तो यहाँ पे अर्जुन जी खेले होंगे? हाँ, किले ना, इसी मोहल्ले में सुना है वो इसी मोहल्ले में बड़े हुए हैं। इसी मोहल्ले में बड़े हुए। आज वो लोगों को सबको हंसा रहे हैं। क्या बचपन में भी ऐसे ही शरारती थे वो? बचपन में भी ऐसे ही थे। कमलेश कंवर। कब से जानते हो अर्जुन जी को? बचपन से। अच्छा, बचपन से ही जानते हो? हाँ, भाई बहन है, बड़ी मम्मी के लड़के हैं। अच्छा, आपके भाई है अर्जुन जी? हाँ। आज कैसा लगता है जब पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन हो रहा है? डंग डंगा डंग 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 डंगा डंग डंग, ऐसा लगता है बढ़िया मस्त। इनकी खुशी देख करके लग रहा है कि जो अर्जुन जी है काफी हंसाते होंगे। सबसे ज्यादा वीडियो आप ही देखते होंगे पूरे चेचट में? सब देखते हम तो। अच्छा, सभी देखते हैं। तो आज यहाँ पे किस तरह से स्वागत किया गया उनका? देखो ना, आप ही बहुत अच्छा हो रहा है, सब माहौल है अच्छा, तो कैसे देख रहे हैं, कोई सामने है। चलो ठीक है, धन्यवाद। कोटा से आए हुए हैं। अच्छा, आप कोटा से आए? हाँ, कब आए कोटा से? परसों के दिन। स्वागत के लिए आए हम। अच्छा, मतलब अर्जुन जी नहीं पहुंचे, उससे पहले आप चेचट पहुंच गए? हाँ, स्वागत के लिए आ गए। हमारे कोटा में भी सब देखते हैं इनकी कॉमेडी। अच्छा, कोटा में भी नाम चलता हाँ, है? नाम चलता जब पूरे भारत में नाम चल रहा है तो कोटा क्या चीज है? हाँ,
लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले अर्जुन अल्हड़ आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी कविताओं की दुनिया दीवानी हो रही है। जब टीवी पर लोग अर्जुन अल्हड़ को देखते हैं तो लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। मगर क्या आपको पता है कि अर्जुन अल्हड़ के जीवन में कितनी परेशानियां थी? अर्जुन अल्हड़ का जन्म 14 जुलाई 1985 को हाड़ौती क्षेत्र की रामगंज मंडी तहसील के छोटे से कस्बे चेचट में एक गरीब परिवार में हुआ। इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय मदन सिंह जी था। इनके पिताजी भी मेहनत मजदूरी करते थे। अर्जुन अल्हड़ के दोस्त अब्दुल ने बताया कि हम दोनों ने साथ साथ 15 सालों तक खूब पेंटिंग की है। मेरे दोस्त ने काफी गरीबी देखी है, काफी परेशानियों का सामना भी किया है। आज उसे इस मुकाम पर देखकर दिल खुश हो गया। मेरे दोस्त के माता पिता आज हमारे बीच नहीं है। अगर आज वो होते तो वो भी बहुत खुश होते। मेरा अब्दुल लतीफ। क्या करते हो आप? मैं पेंटर हूँ, पेंटिंग का काम करता हूँ। सुना है अर्जुन जी के साथ में आपने भी पेंटिंग के काम किए। बिल्कुल, बहुत सालों तक हमने 15-17 साल तक हमने काम किया और अभी भी साथ ही हैं। नहीं, अभी तो वो कविताएं करने लग गए। अभी सम्मेलन में भी हम साथ गए, शुरुआती प्रोग्राम हमने किए साथ। और आज बहुत खुशी का दिन है कि बम्बई तक हमारा मित्र पहुंचा है और वाह वाह के माध्यम से शेमारू टीवी पे जो कार्यक्रम आया बहुत ही शानदार रहा। इस उपलब्धि पर हम पूरे गांव की तरफ से बधाई का पात्र हो और बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम पेश किया उन्होंने। इस बात की सभी को खुशी है। तो आपने जब अर्जुन जी के साथ में काम किया तो पहले भी अर्जुन जी सबको ऐसे हंसाते थे या फिर अभी से ही ऐसे है? बिल्कुल, शुरू से ही वो हास्यप्रद स्थितियाँ पैदा करता रहा है। हम ग्रुप में बैठते थे तब भी साथ में हास्य व्यंग ऐसे ही शुरुआत करते करते वो लेखन करने लगा और आज उस बदौलत वहाँ तक पहुँचा है। इस बात की मैं बेहद खुशी हूँ। आज आपको कैसा लगता है कि आपका दोस्त जो 15 साल तक आपके साथ रहा और आज पूरे भारत में हाड़ौती का डंका बजा रहा है? शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी हो रही है। और इस मोहल्ले से लेके बम्बई तक का जो सफ़र रहा बड़ा ही शानदार रहा है और हमें बेहद खुशी है। और हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि वो और आगे पहुँचे और आगे बढ़े, खूब नाम कमाए। उनके मम्मी पापा का भी आशीर्वाद उनके साथ है, हम साथ रहे हैं। आज इस क्षण में वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज बड़ी याद आ रही है उनकी कि वो शायद ये समय आज देखते तो बहुत खुशी होती। वहीं कस्बे के कुछ लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि अर्जुन अल्हड़ हमारे पड़ोसी है, हमारे सामने ही रहते थे, ये हमारे सामने ही पले बड़े हैं। इन्होंने कई परेशानियों का सामना किया। उन्होंने अपने हुनर से क्षेत्र का नहीं पूरे देश का दिल जीता है और अपने गांव अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हमें लोगों को बताने में बहुत खुशी होती है कि अर्जुन अल्हड़ हमारे गाँव के है। मेरा नाम नीलेश गुप्ता है। नीलेश जी, आप बचपन से जानते हो अर्जुन जी को, आज इतने बड़े मंच पर वो है, कैसा लगता है? अच्छा, हमारे बिल्कुल सामने रहते हैं और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बचपन उनका यहीं बीता है? हाँ, बचपन उनका यहीं बीता है। क्या बचपन में किस तरह से रहते थे वो बचपन में? मेरे से हालांकि वो छोटे हैं पर चुटकुले वगैरह सुनाते रहते थे। तो पहले तो नॉर्मल इजीली, अब धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। बहुत खुशी हो रही है हमें इस बात के लिए, बहुत ज़्यादा खुश है हम इस बात से। गाँव का सम्मान है। तो अर्जुन जी के बचपन के जो साथी है उनसे आपको मिलाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? महेश जंगम नाम है। महेश जी, सुना है आप बचपन से ही अर्जुन जी के साथ? हाँ, जब से हम लोग मंच पर आए थे ये, तब से हम लोग साथ ही थे। पहले शुरू में बचपन में छोटे छोटे काव्य पाठ, कविताएं, हंसी मजाक चुटकुले ऐसे चलते रहते थे। हम उनसे कहते थे, मैंने कहा आपकी जो मंजिल है वो ये नहीं है, ये गाँव आपकी मंजिल नहीं है, आपके लिए कुछ और ही प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। धीरे धीरे आज सरस्वती के आशीर्वाद से हम देख रहे हैं पूरा देश इनका नाम जान रहा है। ये टीवी पर वाह शो में आ रहे हैं तो एक अजय अलग सी खुशी महसूस होती है। जिस दिन इनका पहली बार ये चयन हुआ था तब इन्होंने मुझे सबसे पहले यहाँ से पोस्ट शेयर की कि तुम्हारा भाई आज इस मुकाम पर आ गया। बहुत खुशी महसूस हुई और यही कामना करते हैं कि इसी प्रकार से और आगे बढ़ते रहे, हमारे गाँव का नाम रोशन करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नाम देता हूँ। सर, सुना है अर्जुन जी की जो लाइफ है मतलब काफ़ी संघर्ष भरी रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, संघर्ष के बारे में यह है, यदि संघर्ष नहीं है तो जीवन ही नहीं है। यदि संघर्ष नहीं होता तो आज यहाँ थोड़े ना होते। जिस हिसाब से देखा है, शुरू में मजदूरी करके पेट पालते थे पापा मम्मी वगैरह, फिर उसके बाद खुद ने भी काफ़ी संघर्ष किया है जीवन में। शिक्षा से निकले तो फिर उसके बाद रोजगार का संघर्ष सामने आ गया। रोजगार से निकल के आए तो फिर ये पेंटिंग वगैरह का एक अच्छा रुतबा था इनका, उसमें अच्छा छाप थी इनकी। क्षेत्र में इनके बहुत सारे ऐसे चित्र हैं जो आज भी हमें आसपास मंदिरों में, घरों के बाहर देखने को मिलते हैं। लोग इनकी पेंटिंग के भी इतने ही कायल थे जितने आज काव्य पाठ के।
वहीं जब हमने अर्जुन अल्हड़ से बात की तो उन्होंने बताया कि परेशानियां तो खूब थी। मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, मैंने भी मजदूरी की। मैंने सीमेंट की एक दुकान में मजदूरी की। गर्मी के दिनों में 45 डिग्री तापमान में कस्बे के चौराहे पर मैंने ठेले पर आइसक्रीम भी बेची। इसके साथ ही मैंने क्षेत्र में पेंटिंग का कार्य भी किया। मेरे द्वारा बनाए गए भगवान की सुंदर सुंदर पेंटिंगें आज भी मेरे क्षेत्र के कई मंदिरों में मौजूद है। मैं जब लोगों को हंसाने के लिए चुटकुले सुनाता था तो कई लोग मेरा मजाक बनाते थे, मगर आज मुझे इस मुकाम पर देखकर उन सभी लोगों की बोलती बंद है। मैंने मेरी पूरी जवानी 8x8 के एक कच्चे मकान में गुजारी, लेकिन मेहनत का सफर जारी रहा। आज खुद की मेहनत, लोगों के प्यार और दुआ से इस मुकाम पे पहुंचा हूं। साथ ही उन्होंने बताया कि जब मैं सीमेंट की दुकान पर काम करता था तो मुझे सीमेंट की दुकान पर देखकर कुछ लोगों को दुख हुआ। उन्होंने कहा कि आपकी जगह ये नहीं है, और वो मुझे वहाँ से ले गए। कहीं काव्य पाठ हो रहा था, मुझे वहाँ लेकर गए। वहाँ से मुझे आत्मविश्वास मिला। नमस्कार दोस्तों, आपने टीवी पर अर्जुन जी को सुना होगा, काफ़ी हंसाया लोगों को। लोगों ने आज इनका स्वागत भी किया। हम उनके पास पहुंच चुके हैं, उनके साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये जो सफ़र है इसको तय किया है, क्योंकि हर कामयाब व्यक्ति ऐसे ही कामयाब नहीं हो जाता। उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, कई लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, कई बुराइयां उसके सामने आती है, कई संघर्ष आते हैं। उनको करके व्यक्ति जो अपनी मंजिल है उसको हासिल करते हैं। उनसे बात करेंगे। हमारे साथ अर्जुन जी मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार। और न्यूज़ इंडिया के तमाम दर्शकों को मैं अर्जुन अल्हड़ प्रणाम करता हूं। और महेश जी आए हैं, अच्छा लगा कि कोई इंटरव्यू देता है। पहली बार गांव का एक लड़का जो बिल्कुल कच्चे से मकान से निकलकर अपनी परिस्थितियों को, अपने संघर्ष की गाथा को आज जो सफलताएं मिल रही हैं ये सहज है। मुझे याद आता है कि बराक ओबामा से ऐसे ही, जैसे महेश जी आप पूछ रहे हैं, पूछा किसी पत्रकार ने कि आपको तो प्रसिद्धि मिल गई, रातों रात मिल गई, तो ऐसा कैसे हुआ? तो उसने कहा कि दोस्त, प्रसिद्धि तो रातों रात मिली, पर वो जो रात थी वो बहुत लंबी थी। उस रात की पीड़ाएं, उस रात के छाले जो थे वो किसी को दिखते नहीं हैं। आज ये दिन का उदयमान सूरज सभी को दिखता है। आज अर्जुन अल्हड़ पूरे देश में जाता है तो अपने गांव का नाम, और मुझे खुशी होती है महेश जी कि मैं अपने गांव का नाम लेकर के जाता हूं। अगर मैं यहीं कोई कोटा लिखवाऊं तो मुझे फ़ायदा होता है, लेकिन मुझे वो फ़ायदा स्वीकार नहीं है, क्योंकि इस मिट्टी से जो मेरा लगाव है, जब तक इस देह में प्राण है, मैं अपनी मिट्टी के प्रति समर्पित रहूँगा। और इन पीड़ाओं को, जो जैसा कि आपने बताया था कि खूब ताने तो ऑब्वियसली मिलते हैं। लोगों ने मजाकें बनाई कि यार तुम क्या कर लोगे, तुम्हें ऐसा मंच मिलता होगा, तुम्हारे सोफे लगते हैं नहीं लगते हैं। आज उन सब की बोलती बंद है। कारण ये है कि माँ भगवती का जो आशीर्वाद मिला, जो स्नेह मिला, वो प्रेम मिला, आशीर्वाद मिला, उसकी बदौलत पूरे देश ने देखा। और अब तक मैं पूरे देश भर में 1000 मंच कर चुका हूँ, 1000 प्लस है। लेकिन जब 2 एपिसोड में करके आया और कंटिन्यू एक सिलसिला जारी रहेगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये मेरी मंजिल भी नहीं है, ये एक तरह से मील का पत्थर है, माइलस्टोन है। और आगे बढ़ना है और मेरे गांव के नाम को, मेरे गांव की मिट्टी की महक को पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश तक मुझे लेकर के जाना है। सर, आपने हाड़ौती का जो झंडा है पूरे देश में लहरा दिया है कि हाड़ौती की तरह से, हाड़ौती के एक छोटे से गांव से, चेचट से निकलकर आप मुंबई तक पहुंचे, मुंबई तक का सफ़र तय किया। हमने यहाँ जो गांव में हम घूमे, चेचट कस्बे में घूमे, ग्रामीणों से हमने बात की। उन्होंने बताया कि आपके पिताजी भी एक गरीब परिवार से थे, गरीबी आपने भी देखी है। क्या ये सच है कि एक आप कच्चे मकान में रहते थे इस चेचट के अंदर, और आज आप ये जो मंजिल है यहाँ तक आप पहुँच रहे हो? देखिए, कोई होता है जो चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है, और कोई होते हैं जो गुदड़ी के लाल होते हैं। हम निसंदेह, जैसा कि आपको जो बताया है वो सही है। और आपने मेरा मकान भी देखा है, 8x8 का एक कच्चा सा मकान, जहाँ पे एक लड़का पूरी जवानी मैंने वहाँ पर निकाली। और मैंने इस गांव के बस स्टैंड पर गर्मी के महीने में +45 डिग्री के टेम्परेचर में ठेले पर आइसक्रीम बेची है। इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ। आज जो नए लड़के जो सुनते हैं वो कहते हैं कि भाई साहब वहाँ तक हमें आपके जैसा बनना है, तो मैंने कहा भैया थोड़ा संघर्ष करो और आगे बढ़ो। मेरे पिताजी ने मजदूरी करी, मैंने भी करी, और आज जो मुकाम मुझे धीरे धीरे प्रसिद्धि मिली है, यह सब मैं अपने गांव पर न्योछावर करता हूं कि मैं इन्हीं को पहले चुटकुले सुनाया करता था। जब मैं पेंटिंग करता था तो पेंटिंग करते करते ऐसी हादसे की कविताएं सुनाता था, तो वो धीरे धीरे वो सिलसिला बढ़ता गया।
और एक गरीब परिवार से निकल करके मुंबई तक का मैंने सफ़र किया। इसमें बहुत सी अड़चनें आई, लेकिन आज मातेश्वरी की कृपा है कि अर्जुन अल्लड़ का नाम पूरा देश जानता है। सर, पेंटिंग का काम कितने सालों तक किया आपने? मैंने पेंटिंग का काम किया करीब 15 साल, और अभी भी आप देखेंगे महेश जी कि यहाँ के बहुत सारे मंदिर हैं चेचट के, उनमें मेरे हाथ के बनाए हुए भगवान की सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं। और उस दौरान क्या है कि कवि सम्मेलन तो मैं करता था, लेकिन प्रसिद्धि ना होने के कारण पेमेंट ऐसा मिलता था कि घर वाले लड़ते थे कि रात भर तू जाता है, दिन भर पड़ा रहता है, काम बाधित होता है। 400-500 रुपये मुश्किल से उस समय मिलते थे। तो घर वाले भी बोलते थे कि यार ये क्या है। 15 साल मैंने इस गांव को पेंटिंग की सेवाएं दी हैं, और 15 साल तक अनवरत जो लतीफ़ था मेरे साथ, उसके साथ में मैंने पेंटिंग करी है। दोनों हम साथ रहते थे, और वो भी सफ़र बड़ा हसीन था। एक स्कूटर पर हम जाते थे, पीछे थैला रहता था, और खूब मस्तियाँ करते थे। वहाँ वो भी सुनाता था और मैं भी सुनाता था। सर, जैसा कि कई लोगों की ज़िंदगी हमने देखी, वो बनना कुछ और चाहते हैं और बन कुछ और जाते हैं। आपने भी कोई सपना तो देखा होगा अपनी ज़िंदगी में कि यार मैं आगे चल के पढ़ के ये बनूंगा, और आप कभी बन गए? देखो, पढ़ के बनूंगा तो ऐसे तो हमारे लक्षण नहीं थे, क्योंकि पढ़ाई में थोड़ा सा मैं जो था कमज़ोर था। और ये मानिए कि मेरे घर वाले भी चाहते, मुझे सबसे पहले एक सीमेंट वाले के यहाँ पे काम करने के लिए रखा। खाद की दुकान थी उनकी बस स्टैंड पर। तो मैं वहाँ बैठा मैंने कहा यार यहाँ के लिए तो अपन नहीं बने हैं। फिर पेंटिंग की फील्ड में आया। आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय श्री दौलत राम जी कला प्रेमी जी, उनके संपर्क में गया, उनका आशीर्वाद मिला। और अजय शर्मा जी, उन्होंने भी मुझे सिखाया। और यहाँ तक का जो सफ़र मिला, उसमें अनिल अंजाना जी हैं जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, वो मुझे ज़बरदस्ती, जिसे कहते हैं ना, जैसा आपने कहा कि सोचा नहीं था, और ज़बरदस्ती यहाँ पे काव्य गोष्ठियाँ होती थी, तो मैं ऐसे चुटकुले सुनाता था। उन्होंने कहा कि यार तू काव्य गोष्ठी में चल। अरे मैंने कहा अपन क्या करेंगे यार। अरे कि तू चल। ज़बरदस्ती बाइक पे बिठा कर ले गए, और वहाँ पर जो कविता कल्याणी की कृपा बरसी है, वहाँ पे अपन वंस मोर हो गए। मतलब कल्पना नहीं करी थी। अच्छा, मैं शर्मिला था तो स्कूल में प्रार्थना जब होती थी, जिस दिन हमारी क्लास का नंबर आता, अपन बंक मार लेते हैं, क्योंकि देखो बोलने में क्या है कि हिचकिचाहट थी। और आज जब धीरे धीरे आज हमें लगता ही नहीं है कि कब 1 घंटा पूरा हो गया, 1.5 घंटा पूरा हो गया। तो बनना तो देखो, मुझे जब वो दुकान पर काम करने लगा तो मुझे लगा कि यार यहाँ के लिए अपन नहीं है। पेंटिंग करी, आजीविका का साधन थी, लेकिन वहाँ भी लगा कि यार अपन कर रहे हैं लेकिन संतुष्टि नहीं है। आज जब हम मेरी परफॉर्मेंस के दौरान हंसते हुए चेहरे में देखता हूँ तो दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि देखो व्यस्तताएं और आपाधापी में न तो मंदिर जा पाता हूँ मैं, न पूजा कर पाता हूँ मैं, लेकिन जब कुछ मायूस चेहरों को मैं हंसाता हूँ तो सारे तीर्थों का पुण्य फल पा जाता हूँ। तो हमारे दर्शकों को हंसाने के लिए 2 शब्द आपके। देखो, मैं तो ये कहता हूँ, वहाँ शैलेश जी के यहाँ भी मैंने एक ही टिप्पणी करी, और एक टिप्पणी 1 लाइनर पंच में देखो क्या होता है कि मज़ा देने वाले से ज़्यादा वो सभी आते, जैसे आपके दर्शक सुन रहे हैं। तो ये दर्शक क्यों सुन रहे हैं? इंटरव्यू हास्य कवि का है, यानी कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि ये कुछ ऐसा देगा कि मज़ा आ जाए, मस्ती आ जाए। तो मैं ये कहता हूँ दर्शकों की, मज़े का देखो शाश्वत नियम ये है कि मज़ा देने वाले से ज़्यादा मज़ा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान कसम सही बता रहा हूँ मैं महेश जी, इस देश में बहुत से ऐसे युवा हैं जो जवानी में नहीं ले पा रहे, और बहुत से ऐसे बूढ़े हैं जिन्होंने 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से ले ली है। और मस्त रहना चाहिए। देखो जैसे मैं मस्त रहता हूँ, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना बहुत सारे सूमड़ों को देख के लगता है कि ये ज़बरदस्ती जिंदा है। तो ज़बरदस्ती नहीं जीना, ज़बरदस्त होके जियो और आनंद लो और मज़ा लो। ले मजो, राम बजो, आए मजो तो और बजो, अपने बाप तक क्या जा रहा, पैसे लगने वालों के लगते हैं। तो मस्त रहना चाहिए। अभी आप अर्जुन जी को सुन रहे थे, इन्होंने आपको हंसाया भी, अपनी जीवनी से भी रूबरू कराया कि किस प्रकार से इन्होंने आइसक्रीम का ठेला चलाया, लोगों के ताने सुने, एक कच्चे मकान में अपनी पूरी जवानी बिताई और आज इस मुकाम पे पहुँचे। तो मेहनत ज़रूरी है, आदमी को निराश नहीं होना चाहिए, अपनी मेहनत को जारी रखनी चाहिए ताकि अपनी जो मंजिल है उस तक हम पहुँच सकें, क्योंकि जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा।